नमस्कार। हरिभूमि टीवी के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस आला कमान द्वारा चिट्ठी जारी करने पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बावरिया को लगाई फटकार पर। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी व रणदीप सुरजेवाला द्वारा शुरू की गई कांग्रेस संदेश यात्रा पर बावरिया ने एक चिट्ठी के जरिए रोक लगाने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत कुमारी शैलजा ने आला कमान से कर दी थी। हालांकि प्रचारित यह किया जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा इस चिट्ठी जारी करवाने के पीछे हैं। अब आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी को बुला करके सीधी फटकार लगा दी है कि आपको ऐसी चिट्ठी जारी करने की जरूरत नहीं है। इस फटकार से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान में कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला कितने पावरफुल हैं। अब तक यह माना जा रहा था कि कांग्रेस माइनस हुड्डा बराबर 0, लेकिन अब ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस माइनस हुड्डा माइनस शैलजा या माइनस रणदीप, तो तीनों ने अपनी ताकत का अंदाजा करवाया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, एकमत पोस्ट के संपादक सर्वेश कुकरा व वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। सर्वेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पिछली डिबेट में आपने चर्चा की थी कि कांग्रेस प्रभारी बावरिया ने पत्र जारी करके बड़ी भूल कर दी, इससे उनकी क्रिकरी हुई, लेकिन अब तो आलाकमान के सामने भी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। आप क्या कहना चाहेंगे? शैलजा का प्रभाव रहा या हुड्डा गुट का प्रभाव कम हो गया है? दरअसल शर्मा जी, बात ये है, कांग्रेस में ना इस वक्त 6 मात का गेम चल रहा है और कांग्रेस के अंदर ज्यादा चल रहा है, बाहर कम चल रहा है। और हमने पिछले डिबेट में भी डिस्कस किया था और मेरा ये मानना था कि भाई शैलजा अपनी ताकत दिखा रही है, हुड्डा साहब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हुड्डा साहब बड़े समझदार हैं, वो सामने नहीं आते हैं। उन्होंने इस बार जो है सामने किया बाबरिया जी को। दीपक बाबरिया ने चिट्ठी जारी की, लेकिन चिट्ठी जारी करवाने में इसमें आप भी सहमत होंगे कि हुड्डा जो गुट है, हुड्डा जो लॉबी है, खेमा है, उनका ही हाथ रहा था। और वो चाहते थे कि भी इसको रोका जाए, क्योंकि प्रभाव सीधा सीधा हुड्डा साहब पे ही पड़ता है कि भाई कांग्रेस में दबदबा किसका, ये बात समझी जा रही थी। और ये माना जा रहा था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में जो है वो कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये एक सिस्टम दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अध्यक्ष उदयबान है, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दोनों की परमिशन नहीं है, दोनों की कंसेंट नहीं है, बावजूद इसके शैलजा, रणदीप और किरण यात्रा पे निकलते हैं। तो उनको लगा कि तुम्हारी कोई पावर नहीं है तो इसको रोका जाए, इससे नुकसान हो रहा है। नुकसान उनका खुद का हो रहा है, पार्टी का इसमें कोई नुकसान नहीं है। पार्टी तो बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं साथ में, एससी वोटर जुड़ रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, बीजेपी के लिए डंड डाल रहा है। तो वो रोकने की कोशिश की गई थी और रोकने की कोशिश में दीपक बाबरिया का इस्तेमाल किया गया। और लेकिन चिट्ठी जब जारी कर दी तो चिट्ठी तुरंत प्रभाव से हुड्डा गुट ने फिर तमाम ग्रुपों में जारी कर दी कि भी बाबरिया साहब चिट्ठी कर रहे हैं। अगर वो चिट्ठी को जारी मीडिया में ना करते और इंटरनल उनकी पार्टी में रहती, वो संगठन के भीतर रहती, तो शायद ये चीजें नहीं आती। लेकिन वो उसको फैलाया गया और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए बाबरिया साहब ने भी इनको रोक दिया है। और उनको ये होप थी शायद कहीं ना कहीं से कि भी यात्रा जो है, शैलजा इनको यात्रा को रोक देंगी। लेकिन शैलजा का जो ताल्लुकात है, जो उसका कद है पार्टी में, आपको मालूम है, वो कद एक बड़ा कद रखती हैं। और उस कद की वजह थी कि वो चिट्ठी से नहीं घबराई, क्योंकि उनको इशारा मिला हुआ था ऊपर से। हो सकता है हाईकमान ही चाहती हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैनल में भी कुछ लोग खड़े होने चाहिए, ताकि उनका प्रेशर ज्यादा ना झेले पार्टी। क्योंकि अक्सर टाइम टू टाइम आपने नोटिस किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना प्रभाव दिखाने के लिए हाईकमान पे प्रेशर बनाते रहे हैं। जब लास्ट चुनाव था 2019 का, तब भी आपने नोटिस किया, और रोहतक में उन्होंने रैली की थी बड़ी, और उसमें इनके फोटो तक नहीं लगाए थे, ना सोनिया का ना राहुल का। एक प्रेशर क्रिएट किया गया था। तो ये प्रेशर को भी समझती है कांग्रेस, और हो सकता है कि उसी कांग्रेस का जो हाईकमान का जो एक ऊर्जा कह लीजिए, एक तबका कह लीजिए, वो ये चाहता है कि ये लोग भी पैरेलल में चलते रहें। और इधर से उनको भी वेटेज मिल रही है, उधर से बावरी साहब ने चिट्ठी जारी कर दी। अब जो बताया जा रहा है कि भी हाईकमान ने उनको बुला के कहा भी है कि ये क्या है मसला, तो दोनों को बिठा के बातचीत की गई है। तो कुल मिला के दीपक बाबरिया ने ये माना है कि भाई ये कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, चिट्ठी के मामले में जो है वो बैक फुट पे आए हैं। और आगे से बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए, या जो भी चीजें हुई है उनके बीच में हुई है। लेकिन शैलजा गुट ने भी साफ कर दिया कि यात्रा नहीं रुकेगी कम से कम। तो ये एक झटका इसको आप कह सकते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद बीच में एक बार कह गए थे कि बाबरिया साहब को अपनी हैसियत पता लग गई होगी। हकीकत में ये चीजें ऐसी ही हुई हैं, और यात्रा रुक भी नहीं रही है। यात्रा उनकी पहले से जैसे जारी थी वैसे जारी है, लोग जुड़ रहे हैं, हाईकमान खुश है। बाबरिया साहब खुश है नहीं है, वो जाने, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कतई खुश नहीं है। कांग्रेस को फायदा, लेकिन कुल मिला के जो पासा था ये गलत पड़ गया, जो मुझे लगता है इसमें नुकसान हुआ है। और इंडिविजुअली तौर पे देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खेमा है, उनकी लॉबी है, उनको थोड़ा सेटबैक ज्यादा लगा है बनिस्पत के शैलजा गुट को। क्योंकि शैलजा तो चल ही रही है यात्रा में, वो कर रही है, लोग जुड़ रहे हैं। रविंदर रविंदर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हुड्डा का प्रभाव कम हो रहा है इससे?
पंडित जी, सवाल वही है जो पहले अतीत में भी हमारी चर्चा हुई कि यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश प्रभारी के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा था वो लोग भी कमतर नहीं है पंडित जी। दोनों रणदीप सुरजेवाला भी और कुमारी शैलजा भी, दोनों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दोनों की गांधी परिवार में काफी मजबूत पैठ है, जिसका लाभ वो लोग समय समय पर उठाते रहे हैं, प्रभाव समय समय पर दिखता रहा है, विभिन्न प्रदेशों में वो प्रभारी रहे हैं। आज भी कुमारी शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी भी दबाव में एकदम से आ जाए। ये जरूर है कि स्वभाव जो है वो कुमारी शैलजा का भी और रणदीप सुरजेवाला का भी, बहुत मुखर नेता नहीं है दोनों। दोनों ही नेता अपने हद में, अपनी दायरे में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, और राजनीतिक तौर पर भी दोनों एक सीमित उसमें चलते हैं। कभी उन्होंने अपनी चादर से बाहर पैर पसारे हो, ऐसा नहीं देखने को मिला। तो कुल मिलाकर जो उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो इस यात्रा को रोक दें, इसको अनाधिकृत कहा गया, चिट्ठी भी जारी की गई, लेकिन उन्होंने दबाव नहीं माना, और उन्होंने एक एक तरह से कहें, उन्होंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, ना तो चिट्ठी को ना प्रदेश प्रभारी को। और बीते दिनों हुई कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक में ये साफ भी हो गया है कि शैलजा और रणदीप और किरण का जो ये गुट है, एसआरके के नाम से जो विख्यात है, ये गुट भी कांग्रेस में कमजोर नहीं है। और ये जो एक खेमेबंदी एक तरफा हो रही थी, उसको जो है उस तराजू को बराबर करने का भी ये एक वो हो सकता है कि आला कमान चाहता है कि भी एक तरफा दबाव उन पर ना रहे, और उस दबाव को हटाने के लिए दूसरे पलड़े को मजबूत किया गया है। ये सारी कवायद इसी तरह की प्रतीत होती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसा कांग्रेस कल्चर होता है कि हर राज्य में एक मठाधीश हो जाता है। कभी हरियाणा में भजनलाल का वर्चस्व तूती बोलती थी, बीते कई दिनों से हुड्डा की होती थी। उस गुट द्वारा भी यह प्रसारित किया जाता है कि उसके बिना कांग्रेस जीरो है। लेकिन इस बार जब कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला ने यात्रा निकाली, उनको रोकने का भरकस प्रयास हुआ। लेकिन अब नई डेवलपमेंट ये हुई है कि यात्रा रोकने के लिए पत्र जारी करने वाले प्रभारी बावरिया को ही आलाकमान ने फटकार दिया। इसे क्या संकेत माना जाए कि ये मठाधीश तोड़ने, परंपरा को तोड़ने की कोशिश है? महेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो हमेशा ही दो ग्रुपों को एकदम से वो हवा दे के रखता है हाईकमान। चाहे देखो आप पुराना इतिहास उठा के देखो कांग्रेस का, कि जब भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो वीरेंद्र सिंह और हुड्डा को कहीं ना कहीं वो हवा दिए रखते थे थोड़ी थोड़ी। फिर किरण चौधरी को हवा देते रहे। भजनलाल जी के टाइम भजनलाल जी और भूपेंद्र हुड्डा के ग्रुप चलते रहे। तो अब आगे ये पोजीशन कांग्रेस ने खासतौर पे मध्य प्रदेश में और यहाँ महसूस किया, छत्तीसगढ़ में, इन दोनों जगह पर मठाधीश थे जो कमलनाथ जी के हाथ में दे दिया, भी टिकटें दे दो आप सारी, और यहाँ बघेल जी को कह दिया सारी टिकटें बांट लो। परंतु उससे हुआ क्या कि पार्टी वाइप आउट होगी दोनों स्टेट्स के अंदर। कांग्रेस का जो एक्सपीरियंस था मठाधीश वाला, वो उनको बैकफायर कर गया, यानी कि बैकफायर कर गया। एक आदमी को टिकट देना, एक आदमी के हाथ में चौधर देना। तो कांग्रेस अब बीच में जो ये कल्चर आया था मठाधीश वाला, अब उसको फिर तोड़ने के लिए कोशिश में है। हाईकमान ने मंथन किया इस बारे में, मेरी जहां तक सूचना है भाई, हर एक स्टेट में एक आदमी के हाथ में चौधर ना दो, और सारे ग्रुपों को बराबर। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जहां आपका कर्नाटका है, कर्नाटका में उन्होंने एक आदमी को चौधर नहीं दी, उन्होंने वहां पर सिद्धारमैया जी और डी शिव कुमार जी को बनाया, दोनों को चौधर दे रखी थी। टिकटें उसी हिसाब से बटी, सत्ता में आए। हिमाचल में सुक्खू जी थे, विक्रमादित्य जी थे, और प्रतिभा सिंह थी, अश्विनी जी थे, सभी ग्रुपों को हवा दे रखी थी। तो उस हिसाब से सत्ता में आ गए। उनको बैकफायर हुआ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। फिर अब उस चीज से फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि भाई दोबारा से सभी को चौधर दो, ताकि हर एक नेता अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को आगे बढ़ा सके। और मेरी जहां तक सूचना है कि 3 दिन पहले कुमारी शैलजा, किरण चौधरी जी और रणदीप ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ये जब यात्रा पे थे तो वहीं बस में ही मुलाकात हुई है ये। तो वहां से फिर राहुल गांधी जी ने बावरिया जी को कहा भी यात्रा निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
इसलिए आप इस चीज में अड़ंगा ना लगाइए और यात्रा निकालने दें सबको, कांग्रेस मजबूत होती है इससे, ये है। सर्वेश, अब ये कहा जा रहा है कि बावरिया भी यात्रा में शामिल होंगे। आपको क्या लगता है कि बिल उदय भान के लिए भी ऐसा जी आदेश बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं। सूचना ऐसी आ रही है, जब इनको कहा गया है कि भाई आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दीपक बाबरिया को एक तरह से रिग्रेट हुआ कि भाई हाँ, ये जो चिट्ठी का चैप्टर था ये नहीं होना चाहिए था। तो आप ऐसे संकेत मिल रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि जब इनकी यात्रा कैथल पहुंचेगी या इधर कहीं और पहुंचेगी, तो हो सकता है उसमें कि दीपक बाबरिया जो है इस पे शामिल हो सकते हैं, उनका मन साझा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभारी है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो परहेज करेंगे, क्योंकि वो तो एक गुट ही अलग है। अगर वो गुट यहाँ पर आ जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदय भान आते हैं, तो फिर किस्सा खत्म हो जाता है चौधराट का। तो ये, जी लेकिन दीपक बाबरिया एक ऐसा पॉइंट है, वो हो सकता है कि इस यात्रा में शामिल होंगे, सूचनाएं ऐसी आ रही हैं। रविंद्र, मैं आपके आपसे पूछना चाहूंगा कि ये हुड्डा के लिए भी झटका है बड़ा, क्योंकि जो मान करके चल रहे थे, वो पहले ऐलान कर रहे थे कि इस बार प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, वो तय था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहेंगे, 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो अब उस मामले का क्या होगा? पंडित जी देखो, इसमें सीधा साफ सा मामला है कांग्रेस का। कांग्रेस में लगातार खेमेबंदी रही है। भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा तमाम घोषणाएं की गई हैं कि हम इतनी पेंशन देंगे, हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। और एसआर के गुट के नेताओं ने उसको खारिज करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का अधिकृत बयान नहीं है, ये कांग्रेस की अधिकृत घोषणाएं नहीं है। कांग्रेस के तौर पर जब अधिकृत घोषणाएं होंगी तो वो पब्लिक में आएंगी। जब 4 उप मुख्यमंत्रियों की बात आई तो भी तमाम कांग्रेस के क्षत्रपों ने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं है, ये भूपेंद्र हुड्डा द्वारा स्वयं से ये चीजें कही और करी जा रही हैं। तो पंडित जी, पहले अतीत में भी रहा कि जो जितने तमाम क्षत्रप थे, भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अकेले उनसे लोहा लिया। राव इंद्रजीत रहे, शैलजा रही, जी वीरेंद्र सिंह रहे। तो अब लेकिन क्या है कि चूंकि 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व जो है, कांग्रेस हाईकमान जो है, वो बैकफुट पर है। और वो राजस्थान में जो जो खींचतान रही सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की, उससे सबक लेने का प्रयास कर रही है और एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश है उनकी तरफ से। और उसी कोशिश में राहुल गांधी जब दिल्ली आए 2 दिन के लिए न्याय यात्रा को रोक के, तो उस दौरान दीपक बावरिया को भी इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद इस एसआरके की जो ये कांग्रेस संदेश यात्रा है, इसको अधिकृत भी घोषित कर दिया गया, आधिकारिक यात्रा भी हो गई। और इसमें भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान जी के चित्र भी चस्पा हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये कुल मिला के ये एक कदम वो पीछे, एक कदम वो पीछे, और कदम ताल दोनों की करवाने की नेतृत्व द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो दोनों गुट हैं, भूपेंद्र हुड्डा गुट भी और जो एसआर के गुट भी है, ये दोनों, इन दोनों में कुछ समन्वय बने। और पर बारी का दायित्व तो यही था, उनको एक तरफा होके जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा निर्णय दिया, उस वो नाराजगी तीनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के सामने रखी कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, हम कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं। और ये बात नेतृत्व को समझ में भी आई और इसीलिए ये सारी चीजें घूमी है पंडित जी। मल्होत्रा जी, आप इसे शैलजा की जीत मान रहे हैं या हुड्डा को झटका? पंडित जी, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी जीत भी है और झटका भी है। जी जी क्योंकि आप एक तरफ जो विचार कर रहे हो कि भाई सारी टिकटें मैंने बांटनी है, उस पे जी देखो कहीं ना कहीं रोक लगेगी। अब की बार कांग्रेस का जो मन है ना, वो ये है कि जो सर्वे बेस्ड टिकटें दी जाएं पूरे हरियाणा में। तो उसके लिए जो भी उनकी सर्वे की रिपोर्ट्स लोकसभा की तो आ ही चुकी है, विधानसभा की भी उनको वेट है अब अपनी जो रिपोर्ट का, उसके आधार पर टिकटें दी जाएंगी। हाँ, जहां 2 कैंडिडेट कांटे की टक्कर में रहेंगे, वहां पर हुड्डा और दूसरे ग्रुपों को बिठाया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। तो ऐसे में ये तो देखो कांग्रेस के तो हित में है ये चीज, ये कांग्रेस की जीत है असल में। तो आगे चल के अब ये सभी अगर मंच पे भी थोड़े बहुत एक दिखाई दे जाते हैं, चलो एक भी ना दिखाई दें, अगर इनको ये कह दिया जाता है पर्दे के पीछे भी तुम्हारा अपना बैलेंस बना के चलो, अपने अपने इलाके के अंदर आप अपनी चौधर करो, तो उससे भी पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और हाईकमान का ये बड़ा समझदारी पूर्ण मेरे हिसाब से फैसला है। सर्वेश, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, जब भजनलाल, वीरेंद्र सिंह
राव इंद्रजीत सिंह होते थे। राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण में खुद को मुख्यमंत्री घोषित करके 7-8 सीटें ले आते थे। भजनलाल आदमपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषित करके अपने आप को अपना एक काफिला बना लेते थे। ऐसे ही बीरेंद्र सिंह डूमर खां करते थे, ऐसे ही शमशेर सुरजेवाला करते थे। तो ऐसे 10-10 सीटें इकट्ठी करके कांग्रेस बहुमत पा लेती थी। तो कहीं ये वही रणनीति नहीं है कि 4 नेता खड़े कर दिए जाएं और सभी 10-10 सीटें अपने अपने कोटे की निकालें? नहीं, वो ये रणनीति तो नहीं है, लेकिन उससे पहले भी आपने एक सवाल किया था उनसे कि भाई क्या ये हुड्डा की इसमें हार है या शैलजा की जीत है या किसका क्या जी है, इसमें कोई शक नहीं है। कि वो कहावत है शर्मा जी कि भी जी ढोल ढके ढकाए रहे तो अच्छा होता है, जी लेकिन जी यहाँ जी जो ढोल है ना वो ढके ढकाए रह नहीं सके। और ये जो गलतियां कर गए, एक्चुअली जो चिट्ठी जारी हुई इससे जो है वो ढोल की पोल बाहर आ गई। और इसमें जी कोई शक नहीं है कि हुड्डा खेमे की किरकिरी इसमें हुई है। दूसरी बात तो ये है कि शैलजा को वेट मिला है, निस्संदेह कि वो बड़ी गंभीर है, वो कम बोलती है लेकिन सोचती बहुत ज्यादा है। जी आपने भी जी। उनको नजदीक से देखा है। हम्म दूसरी हम्म बात हम्म, आपने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये 10-10 सीटें सारे खेमे ले आए तो फिर करें। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। दरअसल ये सारे लोग अपने आप को सीनियर मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा दोनों महासचिव हैं, जनरल जी सेक्रेटरी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, उदयभान अध्यक्ष हैं, सारी चीजें हैं। तो सबका अपना अपना एक रुतबा है, अपना एक कद है। अब यहाँ पर क्लैशेस हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टी पार्टी को सेंट्रलाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तौर पर कोई एक कमान फॉलो कोई कर नहीं रहा है या एक कमान दी नहीं जा रही है, जैसा कि बीजेपी में होता है। जी जी कांग्रेस में सारे सारे लोग ये सोचते हैं कि तुम फैसले ले सकते हो, तुम स्वतंत्र हो। अभी बात की थी साथी ने कि भाई वो मैनिफेस्टो की तरह ही जो है वो कुछ घोषणाएं कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि इनका मैनिफेस्टो को जारी नहीं हुआ है कि भाई आप हाँ कितने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको बनाएंगे। लेकिन उन्होंने जब भी कभी बात हुई तो उन्होंने पहले कहा कि एक को बनाएंगे, तो उदयमान नाराज हुए तो उन्होंने कहा कि 4 को बना देंगे जी, चलो कोई नहीं। तो ये हम्म चीजें हो रही हैं, अपने अपने लेवल पे हो रही है, दिखाने की कोशिश थी कि भी हम सुपरसीड कर रहे हैं, बाकी लोगों से हम ज्यादा सीनियर है और जो फैसले लेंगे हम ही लेंगे। लेकिन कांग्रेस में कुछ भी प्लान नहीं है। हाँ, प्लान ये जरूर है कि वो रोकते नहीं है, वो तमाम घोड़ों को इकट्ठा दौड़ाते हैं। ये एक रवायत सी रही है कांग्रेस में कि जितने भी घोड़े हैं इनके पास में उनको कहते हैं सभी दौड़ जाओ। वो नंबर वाइज नहीं दौड़ाते हैं, भी नहीं आगे घोड़ा चलेगा, जो जीतने वाला है वो आगे चलेगा या इसके पीछे बाकी दौड़ेंगे, वो कहते हैं सारे इकट्ठे दौड़ जाओ। ये चीजें होती है, फिर वो जैसा भी नतीजे आते हैं फिर वो देखते हैं। लेकिन अभी कुछ चीजें बदलेंगी कि सर्वे वाली बात भी सही है कि सर्वे, हालांकि उन्होंने दिया है साउथ की एक एजेंसी को, वो काम वो कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने कर्नाटक में भी उसमें तेलंगाना में भी करवाया था काम उनसे, तो उन लोगों को उन्होंने काम दिया है। लेकिन वो यहाँ की पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं, और वो एजेंसी कैसे करेगी, कैसे काम करती है, उसमें कितना वाकई क्या वो ऐसा कुछ प्रेडिक्शन निकाल देगी भी ये लोग तो जीत सकते हैं, ये लोग नहीं जीत सकते हैं, मुझे उम्मीद कम है। और कांग्रेस में क्योंकि खिड़कियां बहुत होती हैं, चोर रास्ते बहुत होते हैं, तो वो चीजें तो रहेंगी टिकटों की कि इस पे टिकट किसको मिलेगी, इस पे किसको मिलेगी, ये देखना होगा। लेकिन ऐसी मुझे कोई रणनीति नहीं लगती है कि 10-10 सीटें या 4-5 नेता हैं ये ले आए सरकार बन जाए। ऐसा है नहीं, बाई डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है शर्मा जी। ठीक है, शुक्रिया सभी लोगों का। मल्होत्रा जी, सर्वेश, आपका बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। शुक्रिया शुक्रिया, आपका, शुक्रिया आपका भी थैंक यू धन्यवाद शर्मा जी। सर। समय देने के लिए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बावरिया को लगी फटकार से एक बार फिर तय हो गया है कि कुमारी शैलजा जितनी शांत हैं उतनी ताकतवर भी हैं। कांग्रेस आलाकमान में उनकी गहरी पैठ है। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि उन्हें कोई डरा धमका दे या एक चिट्ठी से उनके पांव रोक दे। कुमारी शैलजा ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। धन्यवाद।